ভোজ্য তেল উৎপাদনে স্বনির্ভরতার পথে তেলিয়ামুড়া। 225 হেক্টরে চাষ করছেন 250 জন কৃষক, বাড়ছে আয়ের নতুন সম্ভাবনা। ভারতকে ভোজ্য তেল উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েলস প্রকল্প ধীরে ধীরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া মহকুমাতেও এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই আশাব্যঞ্জক ফল দিতে শুরু করেছে। সরকারি সহায়তা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমায় NMEO প্রকল্পের আওতায় 225 হেক্টর জমিতে 250 জনেরও বেশি কৃষক ভোজ্য তেল জাতীয় ফসলের চাষ করছেন। শুধু চাষে উৎসাহিত করাই নয়, কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কারিগরি পরামর্শ, উন্নত মানের বীজ নির্বাচন, ফসল ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কেও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি আধিকারিক রিতেশ দে জানান, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল দেশে ভোজ্য তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো। তিনি বলেন, বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী 4 বছরে এই চাষের পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হবে। এর ফলে প্রতি মৌসুমে কৃষকরা অতিরিক্ত 4 লক্ষ টাকারও বেশি আয় করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এতে কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে এবং টেকসই কৃষিভিত্তিক আয়ের নতুন পথ উন্মোচিত হবে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে তেলিয়ামুড়ার অনুকূল মাটি ও জলবায়ু ভোজ্য তেল জাতীয় ফসল চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সরকারের ধারাবাহিক সহায়তা এবং কৃষকদের ইতিবাচক সাড়ার ফলে আগামী দিনে এই খাত আরও প্রসার লাভ করবে। ভবিষ্যতে তেলিয়ামুড়া শুধু ত্রিপুরার নয়, উত্তর পূর্ব ভারতেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোজ্য তেল উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই উদ্যোগ কেন্দ্র সরকারের কৃষিকে আরও লাভজনক ও টেকসই করে তোলার বৃহত্তর লক্ষ্যের প্রতিফলন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রকল্প কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের খাদ্য ও ভোজ্য তেল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। हमारा यहाँ पर एक नेशनल मिशन का एक स्कीम चालू है। उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। वो भारत सरकार का एक मेजर स्कीम है। ये स्कीम का पर्पस ही है जो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि देखा जा रहा है कि भारत जो इंपोर्ट करता है बाहर से, वहाँ से ईयरली 80,000 करोड़ रुपया चला जाता है बाहर। तो भारत सरकार का एक एम है जो कि खुद का प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। सो ये उद्देश्य रख के ये स्कीम चालू किया है। और मैं त्रिपुरा तेलियामुड़ा एग्री सब डिवीज़न में 22-23 से ये काम चालू किया हूँ और अभी तक 2026-27 तक 242 हेक्टर हमने कवर कर लिया और इसमें बेनिफिट मिला है 250 बेनिफिशियरी को। ये एक वर्सेटाइल स्कीम है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये जो प्रोडक्शन है ये 4 इयर्स के बाद मिलता है। तो इस स्कीम में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जो फार्मर को 4 इयर्स तक जो जेस्टेशन पीरियड हम बोलते हैं, बहुत सारे सुविधा मिलता है। लाइक इंटर क्रॉप्स, जो पेड़ों के बीच में कुछ फसल, जो पाइनएप्पल, हम बनाना, एरिकानट, वो भी कर सकते हैं, उसका भी प्रावधान है। तो जंगल क्लियरेंस, हाफ मून टेरेंस, देन बायो फेंसिंग, सब बेनिफिट डीबीटी मोड में फार्मर्स के अकाउंट में चला जाता है। तो फार्मर क्या करता है, इससे लेके वो खुद प्लांटेशन करता है। और उसमें एक बात है, उसमें IFS करके एक कंपोनेंट है। उसमें डाकारी, पिगारी एंड लाइफ स्टॉक जो फार्मर्स को चाहिए, जो उसका पसंद है। हिली एरिया में पिगलेट का डिमांड है,
प्लेन एरिया में गटारी का डिमांड है, तो ये डिमांड करके उन लोग खरीदता है एवं वो रखता है। देन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है, उसमें हम 90,000 करके एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का भी प्रावधान है, वो भी हम फार्मर को देते हैं। देन वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, उसमें सारे फार्मर को वर्मी कंपोस्ट यूनिट दिया गया है। उन लोग को जो ऑयल पम्प का अंदर में जो बागान है वो उसमें जो पेड़ जो भी है वो डाल के उसको कंपोस्ट पिट करता है और उसमें यूज़ करता है। हम लोग जो ऑयल पम्प किया है वो सब सारे फेलोलैंड में है। फेलोलैंड मीन पतित जमीन, उसमें कुछ पहले कुछ नहीं होता था। अभी ये ऑयल पम्प लेके हमने कवर करके वो सब सारे जगह हमने कवर कर लिया। अभी उसके अंदर में ये 9 मीटर टू 9 मीटर डिस्टेंस में ये पौधा लगाते हैं हम लोग, तो उसमें ह्यूज डिस्टेंस रहता है। उस डिस्टेंस में हम डबल रो करके पाइनएप्पल भी कर रहे हैं, उसको चालू किया है इंटरक्रॉपिंग के अंदर में। वो जो प्लांटिंग मटेरियल है वो गवर्नमेंट के साथ पतंजलि फूड लिमिटेड, हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट देखता है, तो पतंजलि फूड लिमिटेड से हम लोग जेन्युइन जो अच्छे ये है प्लांटिंग मटेरियल से वो हम लोग मिलता है, उसके लिए गवर्नमेंट से उन लोग को टाई अप किया है। अभी फार्मर जो 4 इयर्स इंतज़ार करेगा, उसका पौधों में लगाएगा, उसके आफ्टर 4 इयर्स हमने कैलकुलेट किया है कि उसको पार पौधों में 20 kg करके मिलेगा। तो हमने ऐसे सर्वे किया है और सर्च किया है गूगल पे, जो अभी 15 kg 15 रुपीज़ पर kg उसका वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू वो चेंज रहेगा। और जो भी रेट पे, जहाँ भी रेट पे जो भी प्रेजेंट रेट है, उसमें पतंजलि का जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से टाई अप हुआ है, वो लोग उसको खरीद के प्रोसेसिंग करेगा। उसका प्रोसेसिंग प्लान का भी प्लानिंग में है गवर्नमेंट का। तो हम लोग हिसाब किया है, जो 143 प्लांट्स पर हेक्टर में उन लोग लगाता है, तो 20 kg पर हेक्टर में लेके 3000 का उसका पर प्लांट से उसका इनकम होगा। तो 143 में के लगभग 4 लाख का इनकम फर्स्ट ईयर में, आफ्टर 4 इयर्स फर्स्ट ईयर में उन लोग को मिल सकता है। और ये आगे जाके और भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा और उसका आयु काल है वो गाछ का 30 इयर्स। सो ये बहुत प्रॉफिटेबल स्कीम है। हमारा यहाँ पे मुंगियाकामी एंड तेलियामुड़ा ब्लॉक में हम लोग दोनों ब्लॉक में कर रहे हैं। ज़्यादातर मुंगियाकामी ब्लॉक में ही हो रहा है, और तेलियामुड़ा ब्लॉक में हमारा जो पॉकेट है BC एरिया, ब्रह्मछोरा, देन हदराई, साउथ हदराई, सद्दू कुरकुरी, ये साइड में हम लोग का फार्मर से ज़्यादा डिमांड आ रहा है।